3.1 का जो भी क्वेश्चन आंसर था हमने देख लिया। अब 3.2 का क्वेश्चन आंसर देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे शेषफल परिमेय एवं इसका गुणनखंड परिमेय, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे हम लोग भागा देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शेषफल प्रमेय के बारे में जानने के पहले हम किसी बहुपद में एक शून्येतर बहुपद से भाग की संक्रिया का अवलोकन करते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 35 में 8 से भागा देने पर भागफल 4 आता है और शेषफल 3 आता है। जैसे हम लोग इस संख्या में भागा देते हैं ना, तो जो हम लोग जिस प्रकार से जनरली भागा बनाते हैं सेम वैसा ही यहाँ पे भी होने वाला है। तो 35 हम लोग भागा देंगे 8 से, तो 8 चौ 32 से लगाएंगे, 32 लगाएंगे तो 3 बचेगा। ये शेषफल बचा, इसको बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, इसको बोलते हैं भाज्य, जिससे भागा देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। तो ये हमारा होता है 1 2 3 4 चीज़ होता है। ठीक है, ये जो शेषफल होगा हमेशा इससे छोटा होगा भाजक से, और ये जो भाजक होगा वो भाज्य से छोटा होगा। ठीक है, तभी तो भागा लगेगा। तो इस प्रकार से ये होता है। और इस तथ्य को हम इस प्रकार भी लिखते हैं। तो इस पर जैसे 35 है ना, तो 35 बराबर, जैसे ये हमारा 4 हुआ, ये 8 हुआ, तो 8 चौ 32, 8 गुना 4 8 चौ 32 है। इसमें 3 जोड़ेंगे जो शेषफल आया, तो ये मिलकर हो जाएगा 35। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है ये होता है भाज्य। ठीक है, तो भाज्य बराबर ये फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं 8। ये हमारा होता है भाजक और ये होता है भागफल। तो पहले भाजक भी लिख सकते हैं या भागफल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले भागफल ही लिख देते हैं, भागफल, फिर उसमें गुना होगा भाजक से। ठीक है, फिर शेषफल जोड़ देंगे, फिर शेषफल जोड़ देंगे, यहाँ पे शेषफल होगा, शेषफल जोड़ने पर ये हमारा भाज्य आ जाएगा। तो इसी के बराबर होता है, ये फार्मूला होता है। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, अतः भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक और प्लस में शेषफल होता है। यहाँ 8 को भाजक कहते हैं, 35 को भाज्य कहते हैं, 4 को भागफल कहते हैं, 3 को शेषफल कहते हैं। ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है कि भाज्य का मान भाजक से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भाज्य होता है उसका मान भाजक से कम नहीं होना चाहिए, जिससे हम लोग भागा दे रहे हैं, तथा शेष हमेशा भाजक से छोटा ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि छोटा ही होना ही चाहिए। जब भी हम लोग भागा लगाते हैं तो इसमें पूरा पूरी कट जाए या थोड़ा से उससे कम रहता है तब। तो ये पे जो भी बचेगा वो 8 से तो कम ही रहेगा ना, क्योंकि 8 जो हमने 32 लगाया। ठीक है, तो 32 लगाया, इस पर इससे ज़्यादा अगर लगाते तो 8 पंच 40 होता है, तो 40 यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो उससे कम है इसका मतलब, तो 8 जो 32 लगाएंगे तो 32 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो ये हमेशा इससे छोटा ही रहता है भाजक से। तो ऊपर क्या स्पष्ट है कि भाज्य का मान ये छोटा होना चाहिए, शेष हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। तो इसी को हम लोग बहुपद के रूप में भागा देंगे, सेम वैसा ही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, उसमें भी भागफल शेषफल भाजक और भाज्य रहेगा सेम वैसा ही जैसे इसमें है। तो यहाँ पे px जो है और यहाँ पे gx दो बहुपद है। ठीक है, gx जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और gx का घात हमेशा px से छोटा होना, यानी px यहाँ पे रहेगा और gx हमारा यहाँ पे रहेगा, जिससे भागा देंगे। px यहाँ पे कोई बहुपद होगा जिसमें भागा देंगे, और gx यहाँ पे वो होगा जिससे हम लोग भागा देंगे। तो ये हमेशा छोटा रहना चाहिए px से। ठीक है, तो इसका घात जो हमेशा छोटा होना चाहिए, px के घात से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, jx का घात px के घात से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो सदा दो ऐसे बहुपद qx तथा rx ज्ञात किए जा सकते हैं। तो हम लोग का जो यहाँ पे मिलेगा RX, नीचे कुछ शेषफल मिलेगा, और यहाँ पे QX यानी जिसे हम लोग लगाएंगे यहाँ पर ज्ञात किए जा सकते हैं, ताकि जो PX होगा बराबर होगा QX गुना GX से, कि ये दोनों के बराबर गुना करेंगे और फिर प्लस जोड़ देंगे शेषफल, तो ये फिर से हमारा भाज्य मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर समझा अंक को लेकर एग्जाम्पल। ठीक है, सेम वैसा यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये हमारा फार्मूला एक तरीका से हो गया, इसको हम लोग याद रखेंगे। और RX जो होगा यानी जो शेषफल होगा, ठीक है, नीचे वाला, वो हमेशा छोटा रहेगा GX से, यानी जिससे हम लोग भागा दे रहे थे। ठीक है, और ये हमारा PX रहेगा। यहाँ पे हमारा कुछ QX आएगा जितने बार में लगाएंगे, और यहाँ पे कुछ बचेगा जो RX होगा। तो ये RX GX हमेशा छोटा होना चाहिए। तो इस तथ्य को हम इस प्रकार कहते हैं कि बहुपद px में gx से भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल rx। यदि शेषफल rx शून्य हो तो कहेंगे कि जो gx है वो px का एक गुणनखंड है। चूंकि गुणनखंड रहेगा तो ही पूरा पूरी भाग लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, कोई भी संख्या हो। जैसे कि अगर हम लोग 8 में यहाँ पर 2 से भागा दे रहे हैं तो 2 चौ 8 हो गया, तो ये हमारा शून्य आ गया। इसका मतलब 8 का ये 2 जो है एक गुणनखंड है। चूंकि आप 8 को तोड़ेंगे 4 गुना 2 आएगा, तो यहाँ पे 4 गुना 2 है, तो 8 4 से भी पूरा पूरी कट जाएगा, 2 से भी पूरा पूरी कट जाएगा, तो जो गुणनखंड होगा वो पूरा पूरी कट जाएगा, यानी शून्य आएगा। तो शून्य अगर आता है तो इसका मतलब होगा कि जो gx है यानी जिससे हम लोग भागा दे रहे हैं वो px का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो ये होगा एक गुणनखंड होगा, px gx से विभाज्य है। ठीक है, इसका मतलब विभाज्य होगा, गुणनखंड होगा तो, या फिर विभाज्य। भाग की क्रिया में बहुपद की प्रकृति ठीक पूर्णांक की प्रकृति की तरह ही होती है। तो इस प्रकार से ये एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ, बट हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर हम सोल्व करेंगे तो अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसा छोटा सा, उसमें एक्स से हमको डिवाइड देना, तो एक्स से डिवाइड देना है तो हमको एक्स स्क्वायर यहाँ पे ध्यान देना है। और एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, यहाँ पे कितना बार में लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो या तो आप एक्स स्क्वायर से इसमें डिवाइड कर सकते हैं, और जो आएगा उसी से लगाएंगे। यहाँ पे एक्स आया तो एक्स से लगाएंगे। वैसे आप दिमाग से भी सोच सकते हैं, एक्स में एक्स से ही गुना होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे एक्स लगाएंगे तो एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पे हमारा अंक है
तो ठीक है, वो अंक रहेगा इसे। अब यहाँ पे ये कट जाएगा सिंपल से, क्योंकि जब भी भागा देते तो ये घटता है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, तो प्लस माइनस घटेगा तो ये खत्म हो गया, बचा हमारा शेषफल 2 बचा है यहाँ पे, ठीक है। या फिर इसी प्रकार से अपने को बनाना होता है। तो अभी हमने पीछे समझा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जो बचता है उसको क्या बोलते हैं। ये हमारा तो भागफल होता है, इधर शेषफल होता है, इसको बोलते हैं भाजक, और जो बीच में जिसको भागा दे रहे हैं, ठीक है, उसको भाज्य बोलते हैं। जिससे भागा दे रहे, इससे दे रहे, तो इसको भाजक बोलते हैं। ये जो हमारा शेषफल होना चाहिए वो हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और ये जो भाजक जो होना चाहिए ना, वो भाज्य से छोटा होना चाहिए, ठीक है, कम घात वाला होना चाहिए हमेशा। तो ये सब हमने पीछे समझा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो भागक किस प्रकार से दिया जाता है और किस प्रकार से शेषफल। यहाँ पे गौर से यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे आगे जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं ये एग्जाम्पल है, इसको भागा देना, x-2 से भाग देना, ठीक है। तो क्वेश्चन आगे हम लोग को पढ़ना है शेषफल प्रमेय और गुणनफल प्रमेय, ठीक है। तो भागा देना तो सिंपल देखिए, x-2 से यहाँ पे भागा दिया हुआ है, यहाँ पे x के पावर 4 है, और यहाँ पे आपका एक अचर x दिख रहा है, ठीक है। तो x के पावर 4 लाने के लिए x में कितना से गुना करना पड़ेगा, तो x के पावर 3 में करेंगे गुना, तब यहाँ पे x के पावर 4 आएगा। इसलिए यहाँ पे x के पावर 3 में इस प्रकार से यहाँ पे लगाया गया है एक्स की पावर 3 बार में। तो यहाँ पर फिर इस दोनों से गुना करेंगे तो एक पहले एक्स से गुना होगा तो एक्स की पावर 4 आया, फिर -2 से गुना होगा तो -2x³ आएगा। तो उसको हम लोग उसी जगह पे लिखेंगे जहाँ पे x³ का जाती है। तो यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पे सामने सामने लिखा हुआ है। और इस प्रकार से इसको फिर चूँकि माइनस होता है भागा में, तो ये घटाएंगे, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ये तो कट जाएंगे। और यहाँ पर घटेगा, ये तो प्लस हो गया, ये भी प्लस है, 2 दूनी 4x³ हो गया, ठीक है। बाकी सभी उतर जाएगा और फिर से उसी प्रकार से लगाएंगे। यहाँ से x में कितना से लगाएंगे, 4x³ आएगा, तो 4x का स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये हम लोग आगे क्वेश्चन में भी समझ लेंगे किस प्रकार से भागा देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए शेषफल जो हमारा आएगा ना, इस प्रकार से जब तक बनाना है जब तक कि यहाँ पर जो शेषफल है वो इससे कम ना आ जाए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 11x-22 आया है, तो ये इससे ज़्यादा ही है, तो इसलिए इससे कम जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग इस प्रकार से लगाते जाएंगे। और इस प्रकार से हमारा ये जो शेषफल आया इसका 21 आया। और दूसरा तरीका क्या है कि ये हमारा px है, एक मतलब कि बहुपद ही है, तो इसको हम लोग px से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा जिससे भागा देना इसको qx से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये x में बहुपद है, ये भी x में बहुपद है, इसलिए यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, बाई होता है तो बाई होता है, ठीक। तो अब इससे भागा देना है, तो हमने भागा दिया तो 21 शेषफल आया, ठीक है। अब इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर इससे भागा देना है x-2 से, तो हम लोग इसका शून्यक निकालेंगे, यानी इसको 0 के बराबर करेंगे शेषफल प्रमेय के अनुसार। तो x बराबर आ जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2 आएगा। अब x बराबर 2 आ गया, तो यहाँ पर x का वैल्यू जो भी ये बहुपद है px जो है, इसमें x की जगह पे 2 रखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए px में x बराबर 2 रखने पर यहाँ पर तो p और x की जगह पे 2 रख दिया, तो 2 रखने पर इसको सोल्यूशन करेगा, तो जब यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे भी 21 आएगा, जो कि भाग की क्रिया से प्राप्त शेषफल के बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम लोग शेषफल प्राप्त करेंगे। तो चूंकि जब क्वेश्चन में बोला जाए सिर्फ शेषफल, तो हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। लेकिन भागा देने के लिए बोलेगा तो हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे जैसे कि ऊपर है, ठीक है। तो ये होता है शेषफल प्रमेय के अनुसार, इस प्रकार से शेषफल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर शेषफल 0 आ जाता है, अगर हम लोग इससे इसमें भागा दिए और शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब गुणनखंड होगा, ये जो है हमारा qx जो है px का गुणनखंड है, ठीक है, तभी 0 आया। या फिर गुणनखंड होगा तो 0 आएगा, ठीक है। जैसे कि 8 में अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, 2 चौ 8, यानी शेषफल 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब 8 का गुणनखंड है ना, 2 और 4 दोनों गुणनखंड है, तो इसलिए 0 आता है। तो ये आपको समझना है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, ये भी एग्जाम्पल उसी प्रकार से है, ठीक है। अब हम लोग उसको देख ले, तो अभी इधर जो भी बोलेगा वो समझ में आएगा अच्छा से। भाग देने की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगा जब तक कि शेषफल शून्य या फिर इसका घात जो है भाजक के घात से कम ना हो जाए, ठीक है, तब तक भाग देंगे। अब शेषफल प्रमेय में देखिए क्या है कि ये जो px था, हमारा जो px था ना, px बराबर कुछ बहुपद था, तो px का जो होगा, जो px होगा वो 1 या 1 से अधिक घात वाला कोई भी बहुपद हो, तथा a कोई वास्तविक संख्या होगा। a कोई भी संख्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। वास्तविक संख्या मतलब रूट में भी हो सकता है। तो px को x माइनस a से भाग देने पर, जैसे कि px वहाँ पे बहुपद था कुछ, अभी पीछे हमने एग्जांपल देखा, ठीक है, कुछ भी था, x पावर 4 या फिर 3x के पावर ऐसा कुछ था, ठीक है। उसके बाद उसमें भागा देना था x-2 या x-4 से, तो यहाँ पर a इसी को बता रहा है, ठीक है, a कोई वास्तविक संख्या है, तो इससे भागा देने पर जो शेषफल होगा वो pa प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे a दिख रहा है ना, तो वहाँ पे हमने जैसे कि x-2 था तो इसका आएगा 0 रखेंगे तो x बराबर 2 आएगा, तो x की जगह पे 2 रखना है। तो यहाँ पर भी देखिए x की जगह पे a रखा हुआ है, चूंकि यहाँ पे माइनस में a है तो यहाँ पे x की जगह पे a रखा हुआ है, ठीक। तो a रखने पर a रखेगा ना, तो जो प्राप्त होगा वही होगा इसका शेषफल, ठीक है, यानी pa प्राप्त होगा। तो प्रमाण यहाँ पे इसी प्रकार से दिया हुआ है, जैसे कि ये है ये तो हमारा पहले जैसे कि भागफल और गुना भाजक और प्लस में शेषफल, तो ये हमारा px होगा, ये तो हमने पहले ही बात किया था, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना शेषफल प्रमेय में आपको कि ये जो हमारा x माइनस ए से जिससे भागा देना होगा उसको बराबर जीरो कर लेंगे तो x बराबर अपने को a मिलेगा। अब a x के जगह पे रखेंगे तो यहाँ पे p x है तो यहाँ पे p a हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा आएगा इसको सॉल्व करके जो बहुपद रहेगा वहाँ पे x का मान रख के वही हमारा शेषफल होगा, ठीक। तो ये हमारा था पहला। अब नीचे देखते हैं गुणनखंड प्रमेय में, तो यहाँ पे जो पी है वही सेम वैसा ही जैसे हमने पहले देखा, बस यहाँ पे जीरो आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे पी एक्स है, एक या एक्स अधिक घात वाला कोई बहुपद है, तो एक अब ए यहाँ पे वास्तविक संख्या है तो एक्स माइनस ए जो है पी एक्स का एक अगर गुणनखंड होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स माइनस ए जो है पी एक्स जो बहुपद होगा उसका अगर ये गुणनखंड होगा, यदि और यदि केवल यदि पी ए बराबर जीरो होगा तब ये गुणनखंड होगा। कहने का मतलब कि जब भागा देंगे तो पी ए यानी जो बहुपद दिया हुआ रहेगा वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि पीछे एग्जांपल हमने देखा, अभी एक बार और हम लोग वापस आते हैं, ठीक। यहाँ पे पी ए, यहाँ पे देखिए ये वाला है एक्स माइनस ए है बराबर जीरो करेंगे तो एक्स बराबर ए आ जाएगा, यानी एक्स के जहाँ पे ए रखेंगे तो यहाँ पे पी एक्स है बहुपद में तो यहाँ पे ए रखेंगे और इसके बराबर आना चाहिए जीरो। जीरो आएगा तो बोलेंगे कि ये गुणनखंड है बहुपद का, ठीक है। एक्स माइनस है ये गुणनखंड है बहुपद का, शेषफल अगर जीरो नहीं आएगा तो वो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे पी एक्स में एक्स माइनस से भाग देने पर शेषफल प्रमेय से प्राप्त शेष पी ए होगा, ठीक है। पी ए होगा और अगर ये जीरो होगा तो गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा दो था शेषफल प्रमेय और शेषफल गुणनखंड। यहाँ पे देखिए ये हमारा पी एक्स है, ये हमारा पी एक्स है, ठीक है। ये हमारा पी एक्स है ना, पी एक्स हमारा एक बहुपद दिया हुआ था, जैसे कि नीचे देख लेते हैं इसमें भी तो था। ये हमारा पी एक्स है, ठीक है। पी एक्स इतना दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर क्यू एक्स जो है एक्स माइनस टू है, तो एक्स माइनस टू है तो यहाँ पर हम लोग जीरो करके निकालेंगे तो एक्स बराबर दो आएगा। तो अब यहाँ पे पी एक्स के जगह पे यहाँ पे टू रखाएगा, ठीक है। अब पी टू बराबर जितना आएगा इसको सोल्व करें तो एक्स के पावर फोर है तो टू के पावर फोर करेंगे तो आगे जो भी मान है इस प्रकार से सोल्व करेंगे जैसे कि नीचे सोल्व किया हुआ है पी टू बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे पी टू बराबर कितना आया है, 21 आया। तो ये आपका गुणनखंड नहीं होगा, चूंकि 21 आया, सिर्फ शेषफल बोल रहा है तो शेषफल इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर बोलता जांच करिए कि ये गुणनखंड है कि नहीं है तो यार इस प्रकार से बोलते कि ये गुणनखंड नहीं है क्योंकि शेषफल जीरो नहीं है। अगर शेषफल जीरो होता तो गुणनखंड जीरो होता। बाकी हम लोग आगे क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा शेषफल प्रमेय और शेषफल गुणनखंड था। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, दो तरीके से शेषफल निकाल सकते हैं। इस प्रकार से जीरो करके शून्यक निकाल के भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भागा दे के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस अब हम लोग थोड़ा बहुत जो भी बचेगा वो क्वेश्चन आंसर में समझ लेंगे। मिलते हैं वीडियो के पेंट कर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। चल मैंने चलो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।